मेरी जो रिक्वेस्ट और अपील होगी हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से और मोदी सरकार से, कि आप पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चोरी की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत के साथ आप डील ना करें टूवर्ड्स फ्यूचर। दरअसल अमेरिका ये कह रहा है कि हम खुश हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने सरेंडर करने की तरफ बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि शरीफ खानदान पे आलमी स्टैब्लिशमेंट मेहरबान है, कि वो खित्ते में भारतीय बालादस्ती का हामी है। अगर पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ट्रेड खुलता है, तो हमारी फूड इन्फ्लेशन तो उसी दिन 24 घंटे में 40% कम हो जाएगी। यानी जो आपको सब्जी और दाल जो है वो अगर 100 रुपए की मिल रही है, तो जिस दिन आपका इंडिया से वाघा से ट्रेड खुलता है तो वो 60 रुपए पे आ जाएगी, शायद 50 पे भी आ जाए। तो आप एक दूसरे के साथ झगड़े भी करते हैं, एक दूसरे को आप नाराज भी होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप मुल्कों के दरमियान ट्रेड नहीं बंद करते और ट्रेड को आप खोलते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे अपना अपना हाई कमीशन जो है उसको भी रिस्टोर करना चाहिए। और जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौयत है उसको हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन हालात में इवन बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन भी था। शायद उनको ये लगता था कि ये मैसेज तक भारत के वज़ीर आज़म से ना आए, लेकिन जब एक नबातुल्ला बहुत ही एक वन लाइनर मैसेज उनकी तरफ से आया, तो उसके बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान में फ़ैसला साज हैं, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, दफ्तर ख़ारजा है, ये डिबेट हुई कि कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब उसमें एक जो बड़ी कबाहत थी, आपको पता है कि इस वक्त ट्विटर या एक्स जिसे कहते हैं, इन दिनों पाकिस्तान में उसकी बंदिश है। आप बग़ैर वीपीएन लगाए वहाँ उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरी जो ज़राए से बात हुई दफ्तर ख़ारजा के भी और अदरवाइज़ भी, कि क्योंकि जहाँ उन्होंने मुबारकबाद दी है, माजी की जो प्रैक्टिस है ट्विटर के ऊपर अगर उन्होंने मुबारकबाद दी है तो ट्विटर के ही ऊपर जवाब जाना चाहिए। लेकिन उसमें एक का बात तो ये है कि क्योंकि इस वक्त ट्विटर के ऊपर बंदिश है, और अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके बावजूद ट्वीट करेंगे तो लोग उन्हें ट्रोल करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वीपीएन लगा करके जो मुबारकबाद के जो पैगामात हैं उनका जवाब दे रहे हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन क्वेश्चन आंसर में मैथ्यू मिलर जो हैं वो ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, एग्जैक्ट वर्ड्स उनके हैं, पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव। द एग्जैक्ट वर्ड्स उनके हैं कि हम डिज़ाइन करते हैं कि पीसफुल एंड प्रोडक्टिव जो है रिलेशनशिप हो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, यानी हम अंदर आके इसकी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकते, हम पुश नहीं कर सकते। दोनों साइड्स को खुद इस हवाले से डेवलपमेंट करनी होगी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस जिमन में ताउन कर रही है। यही वजह है कि 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने मकबूजा कश्मीर का खुसूसी स्टेटस खत्म करके उसे अपने अंदर जम किया, तो पाकिस्तान ने बराए नाम ही एहतजाज किया। वजीर आजम इमरान खान भी इस जिमन में कोई खातिर खा किरदार अदा न कर सके कि उन्हें बाजवा साहब से अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल हो रही थी, जो मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ धरने करवाते फिर रहे थे। तजियाकार हामिद मीर के बकौल जनरल बाजवा ने नरेंद्र मोदी का एक दौरा पाकिस्तान प्लान किया, जिसका उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को इल्म ही न था। जनरल बाजवा ने 2 दर्जन सहाफियों की मौजूदगी में यह कहा कि हमारे पास तो टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं, भारत से दोस्ती के सिवा और कोई चारा नहीं। हामिद मीर साहब के बकौल जनरल बाजवा मसला कश्मीर हल करा के अमन का नोबल इनाम हासिल करने का ख्वाब देख रहे थे। हालांकि दरअसल अमरीकी डील यह है कि पाकिस्तान खित्ते में भारत की चौधराहट इसी तरह तस्लीम कर ले जिस तरह के बांग्लादेश कर चुका है। अमरीकी डील यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को महदूद करे और भारत के सामने सरबसजूद हो जाए, क्योंकि खित्ते में भारत ही वो वाहिद मुल्क है अमेरिका के ख्याल में जो अमेरिका के सर चढ़ते चले आते चीन को महदूद कर सकता है। और इस पर ट्रेड के ऊपर जरूर हमें बातचीत ओपन करनी चाहिए। हम क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन रहते हैं, हम गेमें खेलने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन जिससे गरीब आदमी को फायदा हो उसके लिए हम अपना जो है वो असूल लेके बैठ जाते हैं। तो हमारी भी पॉलिसी में चेंजेस होनी चाहिए। तो बाकी जाहिर है कि क्यों जो भारत के वज़ीर आज़म की तरफ से जो मुबारकबाद का पैगाम था वो बिल्कुल मुख्तसर था। आई थिंक उसकी उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह, तमाम जो एनालिस्ट हैं वो इस बात पे एग्री करते हैं कि एक तो इस वक्त भारत के अंदर ये कोई एपिटाइट नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की इंगेजमेंट करें। दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत अब बनी है, किसी एक जमात के पास अक्सरियत नहीं है, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने नहीं हैं। फिर तीसरा फैक्टर ये है कि
अगले माह से एक जो आम इंतखाबात का सिलसिला है भारत के अंदर शुरू होने जा रहा है, और इस मौके के ऊपर जब भारत इंतखाबात के लिए जा रहा है तो जो भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो कभी भी ऐसा तासुर नहीं देना चाहेंगे अपने सपोर्टर्स को कि वो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने अपने रवैये में या जो उनका स्टांस है उसमें कोई तब्दीली आई है, क्योंकि ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि जो एक हार्ड लाइन स्टांस उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ली है उसका बीजेपी को और भारत के प्राइम मिनिस्टर को बहुत फ़ायदा हुआ है, तो वो उसी चीज़ को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। लेकिन इसी 24 घंटे के दरमियान पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा जो है वो भी क्वेश्चन आंसर में कहती हैं कि हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। फिर वो ये भी कहती हैं कि अभी तो हुकूमत बनी नहीं है, जब इसे कहते हैं सारे मिनिस्टर्स बन जाएंगे फिर इस हवाले से मजीद पेशरफ्त होगी, कोई सिचुएशन जो है वो क्लियर होगी। लेकिन एक बड़ी मीनिंगफुल चीज़ उन्होंने वहाँ पे कही, उन्होंने कहा कि हम वेलकम करेंगे मेडिएशन बाय एनी फ्रेंडली कंट्री इन इम्प्रूविंग द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सिचुएशन घूम के अब वहीं वापस जा रही है जहां ये 5 अगस्त 2019 से पहले खड़ी हुई थी। अमेरिका की एग्जैक्टली यही पोजीशन थी। 5 अगस्त 2009 में जब कश्मीर का स्टेटस चेंज किया और आर्टिकल 370 को यूनिलैटरली तौर पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अप्रोगेट कर दिया, जो उनकी अपनी इंटरनल कमिटमेंट थी, वो ऐसे उनको ना करते तो बड़ी सूरत हाल बेहतर रहती बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज हालात बड़े डिफरेंट होते, बहरहाल उन्होंने जब कर दिया तो उसके बाद उससे पहले की जो सिचुएशन थी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, वो इक्वेशन डिस्टर्ब हो गई पाकिस्तान की साइड। अब आप देखें कि कैसे पाकिस्तान धीरे धीरे पीछे अपनी इक्वेशन पे जा रहा है। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहब ने थोड़ी बहुत कश्मीर की आएँ बाएँ शाएँ करने की बात की, लेकिन उसकी कोई खास जो है वो वैल्यू स्टेज के ऊपर नहीं बनती। भाई जहां तक बात है मेरे को समझ में आ रहा है कि इस गवर्नमेंट